बेटा एक्सरसाइज चल रही है हमारी 28 है, इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आए थे। थर्ड पार्ट है y इक्वल टू लेट y इक्वल टू x मंथ्स के 4 अपॉन में 2 अंडर रूट x। भाई ध्यान दीजिए अर्चित, एक और डिफरेंशियल फॉर्मूला याद कर ले, बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन नहीं होंगे। देख मैंने क्या किया यहाँ पे y इक्वल टू x अपॉन 2 अंडर रूट x मैंने कर लिया, 4 अपॉन 2 अंडर रूट x, इसके अपॉन में मैंने 4 अंडर रूट x रख लिया। तो ये हो गया 1 अपॉन 2, x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर हाफ है। जब डिवाइड करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 1 में से हाफ पावर माइनस करेंगे तो x की पावर क्या बचेगी बेटा 1/2 बचेगी, माइनस की 2 जी बेटा। यहाँ पे x की पावर माइनस के 1/2 बचेगी। क्यों? क्योंकि इस पावर 1/2 फोटे के जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये चल रहा y की, मुझे करना डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ध्यान दिए बेटा डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, d बाई डी एक्स इधर भी लगाएंगे ऑफ y, d बाई डी एक्स इधर भी लगाएंगे, 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस के 2 इंटू एक्स की पावर माइनस के 1/2। ये है मुझे जिसके डिफरेंशियल मुझे करना है। 1/2 को मैंने बाहर ही रखा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस के 1/2। तो 1/2 एज इट इज, जी बेटा एक्स पावर का फॉर्मूला एन आगे पहुंचेगा 1/2 इंटू एक्स पावर बेटा 1/2 माइनस 1, 2 एज इट इज, माइनस के 1/2 बाहर आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी माइनस के 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस के 1/2 माइनस 1। बेटा एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें, एक्स की पावर एन का। एक्स की पावर एन का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एन आगे पहुंच जाती है पावर, और उसकी पावर एक कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ 1/2 आगे पहुंच गया, पावर एक कम होगी, माइनस के 1/2 आगे पहुंच गया, पावर माइनस के एक और कम होगी। तो कितना का बेटा 1/4 इंटू एक्स पावर एलसीएम इसका 2 आएगा तो माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस होगी, 2 से 2 कैंसिल, तो ये प्लस हो गया, और एक्स की पावर माइनस के 3/2। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। बात करता हूं इसके फोर्थ पार्ट की। जी बेटा इसका फोर्थ पार्ट है लेट y इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स। जी बेटा क्वेश्चन सही फॉर्म में नहीं है, पहले मुझे सही फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस एक्स को मैंने एज इट इज लिखा, मेरी बात ध्यान सुनेंगे। एक्स की पावर यहाँ पे कितनी है 1/2, नीचे एक्स की पावर कितनी है 1/3। आपको पता है जब डिवाइड करते हो पावर क्या हो जाती है, तो 1/2 माइनस के 1/3 मैंने यहाँ पे कर दी बस, क्योंकि एक टर्म में कर सकता हूँ कि प्लस का निशान नहीं है इनके बीच में। अगर इनके बीच प्लस का निशान है तो इसके अपॉन में भी लेता मैं, इसके अपॉन में भी, लेकिन ये सारे के अपॉन में, इसलिए एक पावर को मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि सेम टर्म हमारे पास यहाँ है, बेस सेम है तो पावर को मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि डिवाइड पावर माइनस हो जाती है। एलसीएम एक्स की पावर कितना एलसीएम 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 2, 1 प्लस एक्स इंटू एक्स की पावर बेटा कितना का प्लस 1/6। अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो एक्स की पावर 1/6 आएगा, प्लस एक्स के साथ करेंगे तो एक्स की पावर 1 प्लस 1/6, एक्स पावर 1/6 प्लस एक्स की पावर एलसीएम 6, 6 और 1 6 और 1 7/6। जी बेटा ये क्वेश्चन है मेरा भी, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। सही फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया, इसे पावर को सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके इसे मैंने अलग अलग किया। करता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब डिफरेंशिएट करेंगे आप तो डी बाई डी एक्स इधर भी लिखेंगे लेफ्ट में, डी बाई डी एक्स आप राइट में भी लिखेंगे। हर चीज समझ में आ रहा है क्या, बोल दे भाई। कुछ भी नहीं करा मेरी बात सुन, यहाँ पे इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर है 1/3। अरे क्यूब रूट लग रहा ना, तो इसका मतलब इसकी पावर 1/3 तो होगी। अगर यहाँ पे 4 पावर लिखी होती इस रूट पर तो 1/4 इसकी पावर होती, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा तो पावर 1/3 है। यहाँ पे इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/3, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 1/2 माइनस के 1/3, एलसीएम दे दोनों का 6, 3 माइनस के 2, 3 2 का बेटा 1/6। बस इसके बाद अंदर कर दी। जब इसकी इम्प्लाई 1 के साथ करोगे तो ये तो कैलकुलेशन है अब तक तो 1/6, और जब इसकी इम्प्लाई यहाँ पर करेंगे तो पावर जुड़ जाती है मल्टीप्लाई में, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/6 है, तो एलसीएम का 1 प्लस 1/6, एलसीएम लेकर के 7/6 आ गया हमारे पास। अब इसका डिफरेंशियल करना,
तो जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स दोनों साइड लगाते हैं, तो इधर भी डी बाई डी एक्स लगाते हैं वाई, इधर भी डी बाई डी एक्स लगाएंगे। डी बाई डी एक्स कैसे करेंगे बेटा डिफरेंशियल, एक्स की पावर 1/6 प्लस एक्स की पावर 7/6। जी बेटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स को एक्स की पावर 1/6 प्लस डी बाई डी एक्स को एक्स की पावर कितनी बेटा 7/6। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, एक्स की पावर एन का, एन आगे पहुंच जाएगा तो 1/6 इंटू एक्स की पावर बेटा 1/6 माइनस 1, 7/6 इंटू एक्स की पावर 7/6 माइनस 1, 1/6 एज इट इज है ये, एक्स की पावर बेटा एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 6, तो माइनस के 5.6 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, प्लस 7/6 इंटू एक्स की पावर कितना लिखोगे आप 1/6। दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये है मेरे पास डी बाई डी एक्स की वैल्यू। जल्दी करो, कुछ नहीं है। अब तक के जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं ज्यादातर में मुझे लग रहा है कि 90% क्वेश्चन के अंदर एक ही फॉर्मूला यूज हुआ, एक्स बार एन का। डिफरेंशियल में इतना से भी हल्का से भी चेंज नहीं है, बस थोड़े से क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं, बस यही, नहीं तो प्रोसेस सेम है, डिवाइड करने का प्रोसेस सेम है, जो भी आप यहाँ पर सीख रहे हैं 12th क्लास का सीख रहे हैं, ये मानिए। को डिफरेंशियल जल्दी से पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, बी एक्स अपॉन रूट एक्स, सी अपॉन रूट एक्स, एक्स की पावर 2 माइनस 1/2। पता है क्यों करा, क्योंकि बेस सेम पावर हो जाएगी, सॉरी बेस सेम हो जाएगा, एक्स यहाँ पे एक्स, क्योंकि इस बार 1/2 तो 1/2 क्या हो जाती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पर ये एक्स की पावर यहाँ पे 1 है और इसकी पावर 1/2 तो माइनस हो जाएगी, तो इसके सी इंटू एक्स की पावर माइनस के 1/2 इक्वल होना बाई डी। अब करते हैं बेटा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। जी डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स हो, एक्स की पावर बताओ जरा, पावर कितनी बचेगी, एक्स की पावर जल्दी बताओ, 2⁴ फॉर्म में से 1 माइनस करेंगे तो 3/2 बचेगी यहाँ पे, बी एक्स की पावर 1/2, सी इंटू एक्स की पावर 1 के 1/2। चलिए अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं अब इसका, बट ध्यान दें यहाँ पे अर्जित एक कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, अगर ये सिंगल एक कांस्टेंट होता है, ये एक्स ना होता तो डिफरेंशियल 0 हो जाता है इसका, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा 0 होता है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल के साथ है तो वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट होगा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक बात हुई। तो एक कांस्टेंट बाहर निकल गया, डी बाई डी एक्स करेंगे बेटा किसका, एक्स की पावर 3/2, बी को मैंने बाहर लिया कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स को एक्स की पावर 1/2, सी तो बाहर आई, डी बाई डी एक्स को एक्स की पावर 1 के 1/2, ए एज इट इज जी एक्स करंट का फॉर्मूला, एन आगे पहुंचा दो, 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, बी को बाहर रखा मैंने, एक्स करंट का फॉर्मूला बेटा एक्स की पावर 1/2 बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, सी बाहर 1 के 1/2 एज इट इज इंटू एक्स की पावर 1 के 1/2 माइनस 1, ए इंटू 3/2, जी बेटा इंटू ए की एक्स की पावर 1/2, b/2 इंटू एक्स पावर 1 के 1/2, c/2 एक्स की पावर 1 के 3/2। जी बेटा आंसर जल्दी करो, ये है डी बाई डी एक्स की वैल्यू। अच्छा जी करते हैं इसका डिफरेंस पर, सबसे पहले क्या करते हैं इसे एक अपॉन में लग दिया, बेटा यहाँ ध्यान दिए और चित यार, ये जब से 12th में आया 11th में आया बच्चा, इसे पता नहीं किसी डॉक्टर ने मना कर रहा, घर वालों ने मना, ये बोलना ही बंद कर दिया इसने, करो से डिफरेंशिएट करो अगला, इसे लिख सकता हूं मैं y इक्वल टू a कोसेक x लिख सकूं क्या, प्लस के b कोट x। चलिए डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ a कोसेक x प्लस के b कोट x। जी बेटा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, एक मैंने बाहर रखा डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, बी को मैंने बाहर रखा कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स। जी कोसेक एक्स का डिफरेंशियल बेटा माइनस के कोसेक एक्स, बी को मैंने बाहर रखा कोट एक्स बेटा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। जी बेटा आंसर आएगा माइनस के कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस के बी कोसेक स्क्वायर एक्स। जल्दी करिए, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी।
करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। जी बेटा dy by dx is equal to d by dx of 6x की पावर 5 मान के 4x की पावर 4 मान के 2 स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 9। जी बेटा 6 को मैंने बाहर ही रखा, d by dx of x की पावर 5, 4 को मैंने बाहर रखा, d by dx of x की पावर 4, 2 को मैंने बाहर रखा, d by dx of x स्क्वायर 5 को बाहर रखा, d by dx of x, ध्यान देना यहाँ पर d by dx of 9 इज द कांस्टेंट, तो डिफरेंस का 0 हो जाएगा। जैसे 0 उठेगी एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है x की पावर n का, तो n आगे पहुंच जाएगा, 6 into 5 आगे पहुंच गया, x की पावर 1 कम होगी 4 हो गया, 4 आगे पहुंच कर x की पावर 1 कम होगी 3 हो गया, माइनस के 2 into 2x प्लस के 5 into 1 माइनस के 0, तो ये आगे बेटा 30x की पावर 4, 16x की पावर 3 माइनस के 4x प्लस के 5। जी बेटा ये dy by dx की वैल्यू है, बट मुझे किस पर निकालनी, इसमें निकाली -1 पर, तो क्या लिखोगे यहाँ सुन लो पहले एक मिनट, dy by dx की वैल्यू मुझे निकालनी है एट x इक्वल टू -1 इज इक्वल टू, तो जहां भी x है वहां पे क्या रखेंगे -1, 30 इंटू -1 की पावर 4, 16 इंटू -1 की पावर 3, 4 इंटू -1 प्लस 5, 30 इंटू 1, 16 इंटू -1 प्लस के 4 प्लस के 5। जी बेटा 30 प्लस 16 प्लस के 4 प्लस के 5 कितना 55 आ गया। जल्दी करिए आंसर, दिस द dy by dx at x equal to -1। करो भाई डिफरेंशिएट करो, dy by dx of y is equal to dy by dx of sin x plus k tan x। मैंने dy by dx इधर भी लगा दिया, dy by dx इधर भी लगा दिया, dy by dx of sin x, dy by dx of tan x, sin का डिफरेंशियल cos x, tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, dy by dx की वैल्यू आ चुकी, बट पुट कर दो भाई, ध्यान दे रहे हैं अर्चित, sin का जो डिफरेंशियल होता है बेटा, sin का डिफरेंशियल cos x होता है, तो cos x आ गया यहाँ पे लिख दिया, और tan का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। ये फॉर्मूले हैं 21 22 फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे हैं डिफरेंशियल में, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, यही फॉर्मूला है जो डिफरेंशियल में यूज होते हैं। चलिए मुझे वैल्यू निकालनी है बेटा किसकी, dy by dx की निकालनी है, बट एट x इक्वल टू किस पे निकालनी, पाई बाई 3 पर, तो जहां भी x है वहां पे क्या लिखेंगे बेटा cos पाई बाई 3 प्लस के sec स्क्वायर पाई बाई 3। जी cos पाई बाई 3 का मतलब cos 60 प्लस के sec स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, sec 60 की वैल्यू बेटा 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4, 1/2 प्लस के 4/1, बेटा एलसीएम इसका 2, 1 प्लस 8 कितना है आंसर 9/2। जल्दी करिए आंसर, पहले अलग करते हैं इसे, 2/sin x मैंने अलग किया, 2 किया, और 3 cos x sin x मैंने अलग किया। हाँ जी 1/sin x cos x माइनस की 3 cot x, ये y के इक्वल है, मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जी डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx ऑफ 2 cosec x माइनस की 3 cot x, 2 को मैंने बाहर रखा, dy by dx ऑफ cosec x, 3 को मैंने बाहर रखा, dy by dx ऑफ cot x। बेटा ध्यान देना यहाँ पे cos x का डिफरेंशियल माइनस के cosec x cot x, और cot x का बेटा माइनस के cosec स्क्वायर x इक्वल चल रहा है dy by dx की, बट मुझे वैल्यू निकालनी है एट x टू पाई बाई 4 पर, तो क्या करेंगे dy by dx एट x टू पाई बाई 4, जहां भी x है वहां पे क्या लिखेंगे बेटा माइनस के 2 cosec पाई बाई 4 cot पाई बाई 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 cosec स्क्वायर पाई बाई 4। जी cosec 45 की वैल्यू जल्दी बताओ, cosec 45 की √2, cot 45 की 1, cosec 45 की √2 का स्क्वायर, तो आंसर देखो माइनस की 2√2 प्लस के 3 इंटू 2, आंसर आ गया बेटा माइनस की 2√2 प्लस के 6, जैसा एक बार डालिए, कोशिश करना भाई, एक दो क्वेश्चन कर लेना आगे के, सेम ऐसे ही है, सब पे डिफरेंशियल करना है, फॉर्मूले लर्न करो,
बिना फॉर्मूले क्वेश्चंस नहीं होंगे, आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला यूज हो रहा है। अक्षित जी आपके